नमस्कार दोस्तों। आज 16 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस दवा कंपनी ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को फिलहाल रोक दिया है? आपका सही जवाब है जॉनसन एंड जॉनसन। यहाँ पर हम आपको बता दें, अमेरिका की चिकित्सा उपकरण विनिर्माता कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को फिलहाल रोक दिया है। इस महीने की शुरुआत में जॉनसन एंड जॉनसन अमेरिका में वैक्सीन तैयार करने वाली उन कंपनियों की सूची में शामिल हुआ है जो प्रायोगिक कोरोना वैक्सीन परीक्षण से आगे बढ़ते हुए मानव परीक्षण चरण में पहुंचा। जॉनसन एंड जॉनसन की AD26C-OV2S वैक्सीन अमेरिका में चौथी ऐसी वैक्सीन है जो क्लिनिकल ट्रायल के अंतिम चरण में है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु लगभग 2,900 करोड़ रुपए के कर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपका सही जवाब है मालदीव। यहाँ पर हम आपको बता दें, भारत और मालदीव ने हाल ही में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना में क्रियान्वयन के लिए लगभग 2,900 करोड़ रुपए के कर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह मालदीव की सबसे बड़ी कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा परियोजना होगी। इससे पहले मालदीव ने कोरोना काल में भारत से मिली आर्थिक मदद के लिए आभार जताया था। भारत मालदीव में संबंध सौहार्दपूर्ण रहे, जहां प्राचीन काल से ही दोनों देशों के बीच भाषाई, संस्कृति, धार्मिक और वाणिज्यिक जैसे साझा संबंध रहे हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार निम्न में से कितने पुलों को एक साथ उद्घाटन किया है? आपका सही जवाब है 44। यहाँ पर हम आपको बता दें, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 44 पुलों की लोकार्पण किया है। BRO ने एक साल में 54 पुलों का निर्माण करके रिकॉर्ड बनाया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि एक साथ इतनी संख्या में पुलों का उद्घाटन और टनल का शिलान्यास अपने आप से एक बड़ा रिकॉर्डर है। 7 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित ये पुल कनेक्टिविटी और विकास के एक नए युग की शुरुआत करेंगे। रक्षा मंत्री ने जिन पुलों को उद्घाटन किया है उनमें 10 पुल, जम्मू कश्मीर में 7 पुल, लद्दाख में 2 पुल, हिमाचल प्रदेश में 4 पुल, पंजाब में 8 पुल, उत्तराखंड में 8 पुल, अरुणाचल प्रदेश में और 4 पुल सिक्किम में हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के चलते लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से किस देश को 400 अरब अमेरिका डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है? आपका सही जवाब है भारत। यहाँ पर हम आपको बता दें, विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के चलते लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से भारत को 400 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है। विश्व बैंक की इस रिपोर्ट में कहा गया कि इसके अलावा पढ़ाई को होने वाला नुकसान अलग है। रिपोर्ट में कहा गया कि मौजूदा हालात में दक्षिण एशियाई क्षेत्र में स्कूलों के बंद रहने से 62 अरब 20 करोड़ अमेरिका डॉलर का नुकसान होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के किस पूर्व कप्तान का 49 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? आपका सही जवाब है कार्लटन चैपमैन। यहाँ पर हम आपको बता दें, भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान कार्लटन चैपमैन का 49 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। कार्लटन चैपमैन की कप्तानी में 1997 में भारतीय फुटबॉल टीम सैफ चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। भारत के लिए उन्होंने 39 मैच खेले और 6 गोल
किए, जिसमें से 5 तब किए जब वह टीम के कप्तान थे। वह भारत की उस टीम का हिस्सा थे जिनमें मद्रास में खेले सैफ खेल 1995, कोच्चि में नेहरू कप और 1997 में और मडगांव में सॉफ्ट चैंपियनशिप 1999 में जीत हासिल की थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष को 2020 के असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक में 158 देशों में कितने स्थान पर रखा गया है? आपका सही जवाब है 129वें। यहाँ पर हम आपको बता दें, भारत को साल 2020 के असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक में 158 देशों में से 129वें स्थान पर रखा गया है। यह सूचकांक का तीसरा संस्करण है जो कोविड-19 के समय असमानता से निपटने पर केंद्रित है। वर्ष 2020 के CRI सूचकांक ने नॉर्वे शीर्ष स्थान पर रहा है। 158वें स्थान पर का भी दक्षिण सूडान सूचकांक में सबसे कम रैंकिंग वाला देश है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है? आपका सही जवाब है पाकिस्तान। यहाँ पर हम आपको बता दें, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने घोषणा की कि पाकिस्तान को संगठन की ग्रे सूची के तहत रखा जाएगा। FATF के एशिया प्रशांत समूह ने फॉलो अप रिपोर्ट ऑन म्यूचुअल इवैल्यूएशन ऑफ पाकिस्तान शीर्षक में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में डालने का फैसला इस रिपोर्ट के आधार पर लिया गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंक के वित्त पोषण और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने की प्रभावशीलता पर पाकिस्तान की प्रगति 2019 की तुलना में काफ़ी हद तक अपरिवर्तित रही। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपका सही जवाब है 13 अक्टूबर। यहाँ पर हम आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 13 अक्टूबर को विश्व स्तर अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। यह दिन जोखिम जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जोखिम जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु किए गए आह्वान के बाद से 1989 में अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाए जाने की शुरुआत की गई है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने दुष्कर्म के मामलों में मृत्यु दंड की सजा देने का फैसला किया है? आपका सही जवाब है बांग्लादेश। यहाँ पर हम आपको बता दें, बांग्लादेश की सरकार ने दुष्कर्म के मामलों में मृत्यु दंड की सजा देने का फैसला किया है। बांग्लादेश में हिंसक दुष्कर्म की घटनाओं के बढ़ने के कारण हाल ही में राजधानी ढाका और अन्य जगहों पर इसके विरोध में प्रदर्शन हुए। मानवाधिकारों की संख्या की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में दुष्कर्म की घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में जल परीक्षण के लिए मोबाइल वैन सेवा की शुरू की है? आपका सही जवाब है हरियाणा। यहाँ पर हम आपको बता दें, हरियाणा सरकार ने जल की गुणवत्ता के परीक्षण के मद्देनज़र अति आधुनिक चलित जल परीक्षण प्रयोगशाला वैन की शुरुआत की है। यह वैन जल परीक्षण की बहुआयामी प्रणाली से लैस है, जिसमें सेंसर और विभिन्न उपकरण लगे हैं। यह जानकारी जल शक्ति मंत्रालय ने दी है। हरियाणा में पानी की गुणवत्ता मुख्य रूप से पूरी तरह से घुलनशील ठोस पदार्थ TDS, फ्लोराइड, नाइट्रेट, लौह और क्षारीयता में से प्रभावित। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों का उद्देश्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण आवास नल द्वारा जल प्रदान करना है।